दोस्तों मुइज़्ज़ू मियां रोते रोते भारत की ओर दौड़ रहे हैं। उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भारत भेजा। कारण है आईएमएफ ने एक वार्निंग इश्यू किया है। आईएमएफ ने साफ साफ कहा है कि भाई जो चाइनीज लोन तुम ले चुके हो ऑलरेडी और लोन लेने का प्लान कर रहे हो, ये और कुछ नहीं है, बस और बस चाइना का डेट ट्रैप है। तुम्हारे साथ वही होगा जो श्रीलंका के साथ हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि अब मालदीव्स में सारा चुनाव खत्म हो चुका है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी हुआ, पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी हो गया, यानी कि अब कुछ दिनों तक की शांति है। तो अब काम करने का समय है और अब जब चुनाव खत्म है तो मालदीव्स को समझ आ रहा है क्या करना है। दोस्तों उन्होंने इस चेतावनी के बाद भारत की ओर देखा, भारत को कहा, रादर भीख मांगा कि हमारा जो लोन है उसको कुछ कीजिए। भारत ने दोस्तों ऑलरेडी 150 मिलियन का जो लोन था उसको एक्सटेंड कर दिया और 50 मिलियन का अन्य नया लोन दिया है जीरो इंटरेस्ट पर। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट फ्री लोन मालदीव्स को दिया है। अब यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मालदीव्स तो इंडिया को ब्लैकमेल कर रहा है। अब दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में ना कुछ भी बिना गिव एंड टेक के नहीं होता। जहां तक मौजूदा सरकार की बात है, ये रेवड़ी तो भारत में भी नहीं बांटते। मालदीव्स को रेवड़ी दें इसकी संभावना बेहद कम है। दोस्तों यहाँ पे ब्लैकमेल है या टेबल्स टर्न हुए हैं, इंडिया ने कुछ बदलाव किया है। क्या हुआ है, आइए इस वीडियो में इस पूरे एनालिसिस को देखते हैं। आप देख सकते हैं इंडिया ने बजटरी सपोर्ट दिया है मालदीव्स को। 0% पे 50 मिलियन का लोन है। लोन एक्सटेंशन किया है $200 मिलियन लोन का, 150 मिलियन एक्चुअल में। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है ये पूरी कहानी, आइए देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करें, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को भी लाइक कर दें और अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज में क्या है दोस्तों, मूसा जमीर मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं, भारत आए हैं। भारत आके कह रहे हैं कि भाई देखिए बड़ी अच्छी हमारा ये पूरा विजिट रहा और इस अच्छे विजिट में मालदीव्स के 150 मिलियन के उधार को इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया। इतना ही नहीं, 50 मिलियन का और नया उधार दिया, वो भी 0% पे। बजटरी सपोर्ट भारत सरकार दे रही है मालदीव्स को। बेसिकली क्या हुआ, एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला कि आप मालदीव्स का ट्रेजरी बिल खरीद लीजिए $50 मिलियन का, और 0% पे ये ट्रेजरी बिल है। 1 साल बाद मालदीव सरकार चुकाएगी। अब एसबीआई क्यों करे, इसको तो प्रॉफिट चाहिए। तो इसके लिए भारत सरकार ने कहा कि हम अपने बजट से आपको कॉम्पनसेट कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए, ये मालदीव्स की मदद कीजिए। तो यहां पे दोस्तों भारत सरकार ने मालदीव्स की मदद की है। $50 मिलियन का 0 इंटरेस्ट पे ट्रेजरी बिल ले लिया है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे गए और जो पुराने पैसे मालदीव्स को अभी देने थे वो भी कहा कि अगले साल देखेंगे। तो यहां पर दोस्तों ये पैसों का क्या इस्तेमाल होने वाला है ये जानना जरूरी है। तो मालदीव्स के ही मंत्री ने कहा कि देखिए ये पैसों का हम इस्तेमाल करके जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स भारत ने ऑलरेडी अब तक चला रखे हैं मालदीव्स में, उनको कंप्लीट करने में मदद किया जाएगा। बेसिकली भारत कई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था, किसी में 50%, किसी में 75% खर्चा हो चुका है। तो हम भी चाहेंगे वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीशन की ओर आगे बढ़े, उससे जो रिटर्न्स आना था वो रिटर्न्स आए। वो दोस्तों अलग अलग प्रकार के हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है, कहीं पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, लंबे लंबे ब्रिजेस बन रहे हैं। क्योंकि मालदीव्स अगर आप देखें तो आइलैंड कंट्री है, एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से जोड़ने के लिए कुछ मेगा ब्रिजेस भी वहां पर बन रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो सो दैट लोगों तक एंड रिटर्न मिले, लास्ट के कुछ पैसों के लिए ये रुक ना जाए। दूसरी तरफ यह भी एश्योर किया गया है कि इंडिया का पैसा चाइना का लोन चुकाने के लिए नहीं इस्तेमाल होगा। अब दोस्तों ये तो कुछ वैसी ही बात हो गई, कहने वाली बातें हैं। कुछ ऐसी बात हो गई, कोई व्यक्ति है अगर उसके बच्चे को स्कूल भेजना है और उसके पास पैसे नहीं है और क्योंकि पुराना उधार भी उसे चुकाना है, तो उसका कोई रिलेटिव आके बोल दे कि भाई ऐसा है तुम्हारे बच्चे का स्कूल का फीस मैं दे देता हूं लेकिन मैं तुम्हारे लोन का पैसा नहीं चुकाऊंगा। तो वही बात हो गई ना, वो व्यक्ति क्या करेगा फिर, पैसे चुका के जो जिससे लोन लिया है उसको लोन चुकाएगा। यानी कि ये ब्रिज बनाने का पैसा यदि इंडिया नहीं देता तो मालदीव अपने जेब से देता और लोन देने में समस्या होती। तो अब वही पैसा जमा करके जिससे वो लोन लिया है यानी चाइना से लिया है तो उसको पैसे चुका देगा। तो दोस्तों यहां पे एक तरफ तो उन्होंने कह दिया कि हाँ चाइना को हम पैसे नहीं चुकाएंगे, दूसरी तरफ ये समस्या अब क्यों दिख रही है। देखिए आईएमएफ ने साफ साफ कह दिया है कि मालदीव्स एक डेट डिस्ट्रेस की ओर जा रहा है, हाई रिस्क है, डेट को लेके, उधार को लेके तुम चुका नहीं पाओगे।
सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज करो, जैसे कि अपना जो रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो वो बढ़ाओ, खर्चा जो कर रहे हो कम करो, आमदनी बढ़ाओ खर्चा घटाओ, सिंपल तरीका कहने को है। वैसे ही एक्सटर्नल बोरोइंग, जो पैसा तुम चाइना से ले रहे हो वो सब रिड्यूस करो, तभी जाके 2026 के इस बड़े तुम जो डेट बबल में फंस रहे हो उससे बच पाओगे, और ये जो डिस्ट्रेस हो रहा है उससे बच पाओगे। लेकिन मुइज़ू मियां ने क्या किया था, अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ जिसमें जाके उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया कि हजारों फ्लैट बनेंगे और समुद्र से जमीन रिक्लेम होगा और एयरपोर्ट बनेगा, ये सब चाइनीज फंडिंग से होगा। रेवड़ी तो आपने बांट दी, लेकिन पैसा कौन देगा? पैसा देते टाइम इनको भारत की याद आई। तो दोस्तों यहाँ पे आईएमएफ ने यही कहा है कि देखिए बहुत ज्यादा डेट है और अगले साल तो आप एक मैसिव प्रॉब्लम की ओर जा रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम टोटल मालदीव्स के डेट की बात करें तो $4 बिलियन से थोड़ा अधिक का उसका लोन है, जो कि वैसे तो अधिक नहीं दिखता, लेकिन मालदीव्स की जीडीपी का 118% है, तो काफी बड़ा अमाउंट है। दोस्तों इस पूरे 4 बिलियन में चाइना अकेला, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 25% डेट के लिए जिम्मेदार है। और दोस्तों ये लोन आया कैसे? अब यहां पे मुइज़ू गेम खेल रहे हैं, कह रहे कि मालदीव्स का लोन का प्रॉब्लम पिछली सरकार में हुआ जो कि प्रो इंडिया थी। नहीं, वास्तविकता ये है मालदीव्स का पूरा लोन जो चाइना वाला लोन है वो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे 2018 में, अब्दुल्ला यामीन, जो मुइज़ू के ही मेंटर थे, जिनको मुइज़ू ने अभी पीछे हटा दिया है। तो ये जो मुइज़ू के मेंटर थे अब्दुल्ला यामीन, 2018 तक मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने 5 साल के टेन्योर में चाइना से पूरा लोन उठाया था। ये आज जो आप लोन देख रहे हैं चाइना वाला, ये सब उन्हीं की देन है। दोस्तों इतनी बड़ी समस्या थी कि चाइना द्वारा 2021 में 42% मालदीव्स का एक्सटर्नल लोन चाइना के द्वारा बैक्ड था, अब तो घट के 25% हुआ है। कंट्री वाइज अगर आप देखें तो चाइना के पास 1.3 बिलियन यूएसडी में लोन है मालदीव्स को जो उसने दिया है। इंडिया के पास ज्यादा नहीं है, 380 मिलियन है, नंबर 2 पे है, लेकिन चाइना की तुलना में बहुत कम है। बिगेस्ट क्राइसिस 2026 में आएगा जब मालदीव्स को अपना ट्रेजरी बिल चुकाना है। माले दोस्तों लोन डिफॉल्ट की ओर जा रहा है 2026 में, आईएमएफ ने साफ साफ कहा है। अब यहां पे एक बात समझनी होगी, इंडिया कितना भी उधार माफ कर दे इसके सामने कुछ नहीं है 1.3 बिलियन के सामने। तो चाइना को तो लाना ही पड़ेगा लूप में जब आप डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे, वरना श्रीलंका वाला गेम चाइना खेल रहा है जो इंडिया कभी नहीं चाहेगा। दोस्तों श्रीलंका का 50% डेट चाइना के द्वारा ओड है। आज भी चाइना आईएमएफ असिस्टेंस को लेके कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है वो लोन चुकाने में। चाइना का जो लोन श्रीलंका नहीं चुका पाया था, नतीजन हम्बन टोटा पोर्ट चाइना को 99 ईयर के लीज पे देना पड़ा था, और तब हमने देखा था कैसे डेट ट्रैप चाइना क्रिएट कर रहा है। अब इंडिया क्या चाहेगा? इंडिया हर हालत में चाहेगा मालदीव्स में यही डेट ट्रैप ना हो, और उसके लिए बेस्ट केस क्या हो कि इंडिया बिना अपना पैसा दिए मालदीव्स को डेट ट्रैप से बचाए। वर्स्ट केस क्या होगा? मालदीव्स डेट ट्रैप में ना जाए, इसके लिए चाइना वाला लोन इंडिया बोले हम दे देंगे। अब ये तो हम कभी नहीं चाहेंगे। तो हम क्या चाहेंगे? चाइना अपना डेट खुद रीस्ट्रक्चर कर दे। तो इसके लिए अब देखिए मुइज़ू यहां पे क्या पॉलिटिक्स खेल रहे थे। मुइज़ू यहां पे इंडिया को, जो मालदीव में डेट प्रॉब्लम अगले साल आना है, तय है, निश्चित है, आना ही आना है, अगले के अगले 2026 तक ये बूमरैंग करेगा, 2025 से दिखना शुरू करेगा। तो इसमें मुइज़ू कह रहे कि पिछली सरकार ने लोन लिया है, इस वजह से मालदीव को डेट प्रॉब्लम है, जो कि प्रो इंडिया सरकार है। अब यहां पे इंडिया के माथे पे वो ठीकरा फोड़ना, कुछ वैसा ही वो कर रहे हैं। तो अब इंडिया क्या कह रहा है कि भाई हमारा तो थोड़ा सा लोन है, जो डेट है लो वो भी हम रिस्ट्रक्चर कर देते हैं, है ना, कितना ही किया, 200 मिलियन किया, हमारे लिए कुछ नहीं है, 200 मिलियन कर देते हैं। अब मुइज़ू क्या करेंगे? अब अपने लोगों को कैसे बोले कि भाई इंडिया का डेट रिस्ट्रक्चर से, डेट से प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम तो चाइना है। तो अब मुइज़ू को जाना पड़ेगा चाइना के पास, और अब वो चाइना को जाके बोलेगा देखिए इंडिया ने तो डेट रिस्ट्रक्चर कर दिया, आप भी कर दीजिए। समस्या तब आएगी जब चाइना अपना 1.3 बिलियन डॉलर का लोन रीस्ट्रक्चर करेगा। चाइना तो चाहता है बिना रीस्ट्रक्चर किए वो क्या करे, कुछ एसेट वेसेट मालदीव्स में ले ले, वहां पे अपना नेवल बेस बना ले, और आपको मालूम है जो उसकी डेट ट्रैप है उसमें मालदीव्स फंस जाए। वो इंडिया भी नहीं चाहेगा कभी हो। तो यहाँ पे चाइना ये गेम खेलना चाह रहा है, लेकिन मुइज़ू के पास अब फेस है, शक्ल है जिसको लेके वो जा सकता है, वरना किस शक्ल से जाएगा चाइना के पास?
अभी तो बोलेगा ना इंडिया चाइना गेम वो खेलता है तो बोलेगा देखिए इंडिया ने तो कर दिया, अब आप भी कीजिए। तो जो मुइजू का गेम है वही गेम वापस उसके मत्थे मारा जा रहा है कि देखिए इंडिया ने तो कर दिया, अब चाइना भी ये करे। अब यहां पे दोस्तों एक बात समझना होगा, चाइना के लिए एक तो लोन का अमाउंट बहुत बड़ा है, 1.3 बिलियन है टू बी प्रिसाइज, रादर उससे भी अधिक है। फ्यूचर में और लोन देना है तो वो भी लीनियंट देना पड़ेगा। नंबर 2 अगर आप देखें तो चाइना इस वक्त ऑलरेडी फंसा हुआ है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, जगह जगह उसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फंसा के रखा है, वो प्रोजेक्ट्स कुछ रिटर्न नहीं ला रहे हैं, तो उसके लिए समस्या बहुत बड़ी है। तो इंडिया यहां पे क्या कर रहा है कि चाइना को कहीं ना कहीं डेट रीस्ट्रक्चर करवाने के लिए, मजबूर करने के लिए हल्का हिट ले रहा है। अब इंडिया ने ये किया है, जियोपॉलिटिक्स में बिना क्विड प्रो क्वो, एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे के कुछ नहीं होता है। ये तो क्लियरली विजिबल रिटर्न है जो इंडिया को मिल रहा है। क्या इनविजिबल है, पर्दे के पीछे क्या है, वो तो बस जयशंकर जी, मोदी जी, डोवाल जी यही लोग जानते होंगे। लेकिन जो विजिबल है वो ये फ्रूट्स है जो मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूं आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। भारत संवाद 11 को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको अवश्य देखिएगा।